अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर उठाएंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 क्वेश्चंस, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें ताकि उनको जो अपकमिंग एग्जाम है बोर्ड जो कि जेके बोर्ड ले रहा है तो उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर रहा हूं, बाद में मैं वो आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम यहां से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा है ये जो है ना पॉलिनॉमियल्स, उसमें आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, आपने ये पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जनाब, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आप यहां पर इक्वालिटी का सिंबल लगाओगे, इक्वल टू 0 लगाओगे, ठीक है, तो ये जनाब आपके सामने आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर आप ये इक्वालिटी का साइन देखोगे, ये समझो आप ये इक्वेशन होगी, फिर लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी। वो आपको यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री देखनी होगी, वो क्या है। अगर डिग्री 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, वही तो इससे पहले भी मैंने आपको समझाया, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ax square plus bx plus c equal to 0, this is the standard form of quadratic equation। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा ये सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसको कहते हैं कि उससे ज्यादा वो इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, या पॉलिनॉमियल हो या इक्वेशन हो। ठीक है, अगर मैं यहां से कहता हूं आपको कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे ज्यादा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। कम कैसे, देखिए कुछ यहां पर हम कम करेंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपको कहां पर नजर डालनी होती है, यहां पर जो वेरिएबल की डिग्री क्या है, डिग्री मौजूद रहनी चाहिए। डिग्री को आप कुछ नहीं करोगे, यहां पर डिग्री 2 है ना, जब तक यह मौजूद है तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपने खत्म की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। ठीक है, इससे छोटी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी जनाब ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सबसे छोटी। या इससे भी थोड़ा सा अगर करें x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो ये जो x का पावर है वो 2 है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ठीक है ना, देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा है, इसका जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ऐसी है, वो यहां पर देखिए वो क्या है, वो ये है कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ 3 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ। ठीक है ना, वो क्या हुआ, अगर हम यहां पर ब्रेडथ लगाएंगे x, ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 मोर ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, देखिए वो क्या होता है, वो होता है 2x प्लस 3। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखोगे किस तरह से, इसकी लेंथ देखिए ट्वाइस 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ और इसकी ब्रेडथ x है। अब यहां पर आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ, l इंटू बी। ठीक है ना, l इंटू बी, l क्या है 2x प्लस 3 इंटू x। ठीक है, और दोनों का एरिया 400 के बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए l इंटू बी वो होता है 400, क्योंकि ये 400 मीटर स्क्वायर भी एरिया ही है, और लेंथ इंटू ब्रेडथ इक्वल टू 400। यहाँ पर देखिए डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 2x इंटू x, 2x स्क्वायर प्लस देखिए 3 इंटू x, 3x
ये लाइए इधर -400 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने तैयार होगी। अब यहाँ पर ये देखना है इसकी ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेडथ क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है। आपको x निकालना है। किस तरह से निकालोगे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने होंगी जहां पर हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर इस एक्सरसाइज फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4.1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो पहला पार्ट आपके सामने। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए इट इंप्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, दैट इज 1। ठीक, इक्वल टू 2x। अब देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2x। क्योंकि 1 है तो 1 कुछ नहीं करता। ठीक है, इट इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये लाई, अच्छा यहाँ पर देखिए 6 में सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x। अब देखिए इनको सारा इनको लाइए इधर -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल, 6 और 1 7। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। यस, ठीक है ना, यस। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -2x। अब देखिए आपको जरा करना है -2 इंटू 3 -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, दिस इज 2x प्लस 2x। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, देखिए -6 को लाया इधर प्लस बन गया, प्लस 2x को लाया इधर माइनस बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -2x -2x -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप चेक कर सकते हो। चलो और एक पार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड देखिए। हाँ, यहाँ पर x -2 x + 1 x - 1 x + 3 सबों को ज़र्ब कीजिए। देखिए ये x पहले जाएगा इसके साथ, फिर इसके साथ x इंटू x स्क्वायर। ठीक है, ये x इसके साथ प्लस बीच में ये x इस 1 के साथ, x 1 जा x हो गया इसका। अब -2 है। ठीक है ना, -2 इसके साथ फिर इसके साथ, सबों को ज़रब होना चाहिए। ठीक है, -2 इंटू x -2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहां से देखिए बीच में इक्वालिटी का साइन। ठीक, x इंटू x स्क्वायर, यही x 3 के साथ बीच में प्लस है, ये वाला प्लस, तो 3x। ठीक है, अब देखिए -1 इंटू एक्स, अब ये 1 जाएगा दोनों के साथ, जरा याद रखना, -1 इंटू एक्स -1 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, देखिए 2x में से x निकालिए, क्योंकि दोनों के पास x है, ये 2 बार है, ये क्योंकि ट्वाइस है, और ये 1 बार है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 रहेगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। जब ऐसी सिचुएशन हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो सब्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, सिंबल के साइन किसका रहेगा, निशान किसका रहेगा, प्लस का कि माइनस का? नहीं, माइनस का, क्योंकि उसी का एक रह गया, वो खुद माइनस है। ठीक है, उसके बाद -2 यहां देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 निकालिए तो +2, क्योंकि इसी का 2 रह गई, -3। अभी डालिए, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर -x -2, ये सारा लाइए इधर, तो देखिए यहां बनेगा -x स्क्वायर, ये बनेगा -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जनाब यहां पर एक्स स्क्वायर ही खत्म। ठीक, अब आप करोगे या ना करोगे आपको पता चल गया, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ गया, -x -3x, तो हो गया -2x हो गया -3x, 3 में से 2 तो 1 प्लस 0
यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने, कल इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।